परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, लो परमानेंट किया जाए। और सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, चाहे सैलरी का मुद्दा हो, चाहे पॉलिसी का मुद्दा हो, या रिलीव्ड साथियों के फिर से ज्वाइनिंग का मुद्दा हो, एक ही बात कहना चाहूँगा जो बिल्कुल फैक्ट है। अभी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और अगर इस चुनाव में गेस्ट टीचर का कुछ नहीं हुआ तो फिर अगले 4.5 साल तक भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई बात तक नहीं करेगा गेस्ट टीचर की। तो फिर अभी क्या करना चाहिए गेस्ट टीचर को, ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है। सब लोग चाहते हैं कि गेस्ट टीचर का काम हो जाए, फिर हो क्यों नहीं रहा। सारे गेस्ट टीचर भी चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, पॉलिसी बन जाए, फिर हो क्यों नहीं रहा। अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो कई बार वो भी कह चुकी है कि हम चाहते हैं गेस्ट टीचर की पॉलिसी बन जाए, वो परमानेंट हो जाए। तो भैया अड़चन कहाँ आ रही है। चाहे विपक्षी पार्टी हो, वो भी कहती नज़र आती है कि भैया हम गेस्ट टीचर के साथ हैं। तो भैया जब साथ हैं तो काम बन क्यों नहीं रहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इसी चुनाव के समय इस हथियार को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि करना क्या है, उससे बड़ी बात ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में काम करेगा कौन, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। और इसी कन्फ्यूज़न में गेस्ट टीचर के फिलहाल 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप कहता है कि भैया एलजी करेगा, दूसरा ग्रुप कहता है सत्ताधारी पार्टी करेगी। भैया एलजी करेगा तो करता क्यों नहीं, सत्ताधारी पार्टी करेगी तो करती क्यों नहीं। तो ये सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने का है ताकि गेस्ट टीचर ऐसे ही उलझे रहें और इनका काम होता रहे, इन पार्टियों का। ये भी गेस्ट टीचर के कंधे पे रोटियां सेकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर के पक्ष में है। उसके लिए आपको डीटीसी बस मार्शल के ऊपर अभी पीछे विधानसभा में चर्चा चली थी, उस क्लिप को समझना पड़ेगा जिसमें सौरभ भारद्वाज जी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार इस क्लिप को देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर बात क्या है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, लो परमानेंट किया जाए। और 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एलजी साहब के यहां जाएंगे और एलजी साहब जो जिस कागज पे हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कहेंगे, इन मार्शलों की नियुक्ति से संबंधित दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि उन कागजों को साइन करके वहां जाएगी। तो साथियों, क्लिप आपने देख ली होगी और थोड़ा बहुत समझ भी लिया होगा। क्लिप में बस मार्शल को पक्का करने, रेगुलर करने की बात चल रही है। पीछे विधानसभा सत्र चल रहा था और उसमें सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम बस मार्शल का, जो बस मार्शल है जितने भी, उन सभी को दोबारा नौकरी में लाना चाहते हैं, उन सभी को रेगुलर करना चाहते हैं। मैंने छोटी सी क्लिप कट करके लगाई है क्योंकि हमारा मकसद इसी क्लिप से है। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 4-5 साल में क्या कोई ऐसी विधानसभा में बहस चली जिसमें गेस्ट टीचर की बात की गई हो। 6-7 साल पहले भूल जाइए, फिलहाल अभी 4-5 साल में कोई बात नहीं चली। सौरभ भारद्वाज जी के साथ बाकी सभी आम आदमी पार्टी के विधायक बस मार्शलों के साथ खड़े हो रहे और उन्होंने कहा कि भैया विपक्ष के जो जितने भी विधायक हैं वो सारे आओ, हम भी चलते हैं, सारे एक ही दिन सेम टाइम पे एलजी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और इन बस मार्शलों को रेगुलर करते हैं। जो भी कुछ कमी बेसी रही होगी सब कुछ वहीं पे ठीक करते हैं। क्या एक भी दिन ऐसा हुआ जिस दिन गेस्ट टीचर के लिए इस तरह की बात हुई हो? क्या समझे आप? दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए कोई भी स्टेप एट प्रेजेंट टाइम में नहीं उठा रही है, ये बिल्कुल सच है। तो फिर क्या करें भाई, बस मार्शलों की बात हो रही है तो गेस्ट टीचर्स की क्यों नहीं हो रही? लगभग 2010 से लग रहे हैं, तो भैया 15 साल होने वाले हैं। गेस्ट टीचर की फैमिली यही सोचती है, उनके रिश्तेदार यही सोचते हैं कि भैया ये गेस्ट टीचर तो रेगुलर है। वो गेस्ट टीचर नहीं जानता, वो कहते तुम रेगुलर हो चुके हो, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन सच्चाई स्वयं गेस्ट टीचर जानता है कि कब वो हट जाए और कब उसकी सेवा समाप्त हो जाए। बात यह है कि जिस तरह से बस मार्शलों के लिए बात हो रही है, इसी तरह से गेस्ट टीचर्स के लिए बात हो सकती थी लेकिन हो नहीं रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी चुनाव के समय में अगर बात नहीं हो रही है तो भैया फिर कब 4.5 साल तो भूल जाइए। अब यहाँ पे 2 पक्ष के गेस्ट टीचर आएंगे। एक उन साथियों का है जो ये कहते हैं कि भैया सरकार से हम आराम से बात करवा के काम करवा रहे हैं, तो बात करके काम हो जाए तो फिर मुद्दा ख़त्म। सब लोग यही चाहते हैं काम हो जाए। एंड कुछ साथी
अभी बात चल रही है कि भैया सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये सैलरी बढ़ने का इंतज़ार पहले टीचर्स डे पे भी गेस्ट टीचर्स कर रहे थे। उम्मीद थी कि टीचर्स डे पे कुछ तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सैलरी नहीं बढ़ी। फिर अभी ऐसी सूचना मिल रही है, खबर मिल रही है कि ये सैलरी बढ़ेगी दीपावली के समय में। तो भैया दीपावली आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भाई दीपावली भी चली गई है ना। लेकिन ऐसा ना हो, उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए। तो अगर दीपावली तक ये काम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि हम बात करके काम करवा देंगे, दूसरा ग्रुप ये कहता है कि भैया ये सरकार बातों से नहीं मानती है, इसको तो सीधा कहते हैं कि गूंगी बहरी सरकार को धमाकों की ज़रूरत होती है, तभी धमाके की ज़रूरत है। और धमाके का मतलब है धरना करना। तो अभी मेरे हिसाब से तो धरना करना सही वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि धरना करने वाली जो टीम है, जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो एसोसिएशन है, उनको एक समय देना चाहिए कि भैया दीपावली का समय है, दीपावली तक अगर गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ा दी तो बहुत बढ़िया है। और दीपावली के बाद धरना होगा, आवाज़ उठाई जाएगी सरकार के खिलाफ और फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार खुद लेगी। मतलब इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है। पहला वो जो कहते हैं कि हम आराम से बात करके काम कर रहे हैं, तो भाई बात करने का भी टाइम होता है। ऐसे थोड़ी कि हम बात कर रहे हैं तो तुमने 7 साल लगा दिए बात करते करते, बात करने का टाइम होता है। तो आप और धरने वाले ऐसा ना हो कि भाई चुनाव के समय धरना करें। ऐसे में समस्या ये आती है कि जो लोग बात करने की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो विपक्ष पार्टी से जुड़ी है और विपक्ष की पार्टी ने कहा कि धरना करो। तो इसमें दोनों सेफ रहेंगे। सबसे पहले बात करके काम हो जाता है, तो बात करने वालों को टाइम दो, सरकार को टाइम दो कि भैया दीपावली तक काम हो जाना चाहिए। दीपावली तक नहीं हुआ तो भैया धरना होगा ही होगा। और फिर जो बात करने वाले हैं वो भी धरने में शामिल हों। तो इस तरह से गेस्ट टीचर का होगा काम। नहीं तो बात करने के चक्कर में, धरने के चक्कर में, दोनों के चक्कर में गेस्ट टीचर पिसता है। चाहे यूँ कहें कि भैया जो धरना करवाने वाले हैं उनको पार्टी पैसा दे रही है, चाहे आप यूँ कहें कि जो धरना रोक रहे हैं उनको पार्टी पैसा दे रही है। क्योंकि इन्हीं दो उलझनों में जो बाकी के 22,000 परिवार, जिसकी की बात की जाती है 22,000, हालांकि 22,000 अभी नहीं है, तो इन्हीं दो उलझनों में गेस्ट टीचर पिसते हैं। एक पार्टी का कहना होता है, एक दल का, कि भैया सरकार ने फंडिंग कर रही है धरना रोकने के लिए, तो दूसरा दल कहता है कि भैया सरकार उनको फंडिंग कर रही है धरना करने के लिए। आम गेस्ट टीचर इन सब चीज़ों से दूर, वो सिर्फ अपना काम चाहता है, सैलरी बढ़ जाए, पॉलिसी बन जाए और रिलीव साथी ज्वाइन हो जाए। बस आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन विचार हैं वो कमेंट में रखें। लेकिन हाँ, फिलहाल सभी गेस्ट टीचर को, चाहे आप 2 ग्रुप में भी बढ़ गए हों, इन दोनों ग्रुपों को, एक ग्रुप को पहले बात करके काम करवाएं, दूसरा ग्रुप धरने के लिए तैयार रहें। और अगर काम बात से बन जाए तो धरना करने वालों को थैंक यू करना चाहिए, जो उनका जो बात करके आराम से काम करवा दे। और अगर नहीं होता तो जो बात करने वाला दल है वो भी धरने वाले दल के साथ मिले और सभी एकजुट होकर की आवाज़ उठाएं। तो सरकार को भी समझ आनी चाहिए कि दिल्ली का गेस्ट टीचर कोई आम गेस्ट टीचर नहीं है, ये भी 15-15 साल अपनी सेवाएं दे गया है और अपनी आवाज़ उठाना जानता है। बाकी अपनी ओपिनियन आप जरूर रखें, लेकिन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि हर एक गेस्ट टीचर ग्रुप में पहुँचे, हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे, ताकि बात करने वालों को भी समय मिले, सरकार को समय मिले और धरना करने के लिए भी सारे रेडी रहें। आपको क्या लगता है, धरने से काम बनेगा या आराम से बात करके काम बनेगा? कमेंट में दोनों रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।